हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में आपको अच्छा खासा तूफान देखने को मिला। अब ये तूफान कब तक चलेगा, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, इन सारी चीज़ों का आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए कुछ होमवर्क भी रहेगा, जो चीज़ें मार्केट में दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग जो हमें दिखाई दे रही है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ डिस्कस होनी चाहिए, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों, मार्केट में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दिया। पहली जो ये कैंडल बन रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रही है, तो काफी लोग क्या सोचते हैं कि उनसे एंट्री मिस हो चुकी है। काफी लोग इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि एकदम से इतनी बड़ी गिरावट आ गई, क्या पता मार्केट ऊपर ना चला जाए, क्योंकि एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है हमें। जो 22 का लो है, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है और यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक और एंट्री पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलो ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, दोबारा एंट्री पॉइंट नहीं बनेंगे। एंट्री पॉइंट बनते हैं, बस आपको उन्हें पहचानना होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, इसके बाद अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उसे भी एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज बताता हूं, मार्केट ऐसे नहीं गिर सकता, मार्केट ऐसे गिरता है। दूसरी बात, अगर मार्केट गिर के या तो कुछ ऊपर आता है, नहीं तो अगर गिर रहा है साइडवेज चला जाता है, फिर गिरना शुरू होता है। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक ऐसे ही आप ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। अगर मार्केट बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ेगा, या तो ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। नहीं, अगर नहीं गिर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा या गिर जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हमें मार्केट में देखने को मिलती है। हमें ये पैटर्न्स फॉलो करने पड़ते हैं, इन्हें पहचानना पड़ता है, तभी आपको प्रॉफिट देके जाते हैं। और अगर आपको नहीं दिखाई देते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये चीजें आने लगती है, दिखने लगती है, आप समझने लगते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाने लगते हो। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए आपके पास आपका कैपिटल सुरक्षित रहना जरूरी होता है, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ। तो हम क्या बात कर रहे थे, पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको पहली ही कैंडल पे मिल रही थी, लेकिन अगर किसी ने मिस कर दी, दूसरी कैंडल पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन मिल रहा था। क्योंकि उससे पहले भी एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बना हुआ था, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा था। फिर अगर किसी ने ये भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, फिर मार्केट साइडवेज मोमेंटम में चला गया था, बस हमें इंतजार करना था इसका ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकडाउन। आपको यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली। यानी कि आज के दिन तीन तीन बार एंट्री का मौका मिला है। तो जिस किसी ने भी कोई सी भी एंट्री पकड़ी होगी और प्रॉफिट बनाया होगा, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर किसी ने एंट्री नहीं पकड़ी, ऑब्जर्वेशन किया, वो भी कमेंट करके बता सकता है कि मैंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था, मैंने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था, और इस तरीके से अगर मैं एंट्री लेता तो प्रॉफिट हो सकता था। यहां तक चीजें समझ गई। देखो, ये चीजें डिस्कस मैं करता रहता हूं, जो भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट में नजर आता है, क्योंकि देखो हर रोज इस तरह की सिचुएशन नहीं दिखाई देती। तो इसलिए जहां पे भी मुझे अच्छा लगता है, मैं डिस्कस कर देता हूं। उम्मीद है आपको भी कुछ वैल्यू ऐड होती होगी, आपके भी उसमें नॉलेज में, और कुछ नया सीखने को मिलता होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं होमवर्क की। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैंने आपको वेबसाइट पे भी जाने को बताया था कि आपको एंट्री पॉइंट को समझना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है उसके बारे में समझना है, टारगेट क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको समझनी है। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज का जो होमवर्क है वो थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा। यहाँ पे 1 वीक का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है, आपको भी 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाना है, और आपको दो कैंडल पे नजर रखनी है। इस वाली कैंडल, इन दोनों कैंडल्स को देखना है, ये आपको क्या दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इन दोनों कैंडल्स को देखो। कितने लोगों को लगता है कि ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न बन रहा है? क्योंकि इसके रूल क्या है, आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगा, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, फिर एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी। और ये मतलब बियरिश मतलब हो सकती है, रेड भी हो सकती है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। और कितने लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखो। एक अप ट्रेंड, फिर आपको एक बुलिश कैंडल, फिर एक बुलिश
बियरिश कैंडल, फिर आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस तरह की सिचुएशन आपको कितने लोगों को नजर आ रही है? तो कमेंट करके बताना है। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि ये बियरिश कैंडल है कि नहीं, ये आपको कमेंट करना है। पढ़ना कहां से है? वेबसाइट पे पढ़ना है। 13th एपिसोड को जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ जाएगा। नहीं तो कैटेगरीज में जाना है आपको और चार्ट पैटर्न्स में जाना है। अभी तक मैं आपको कहां भेजता था? कैंडलस्टिक पैटर्न में, क्योंकि लॉन्ग लेग डोजी हमारा कहीं में आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, ग्रेविस्टोन डोजी आपको पढ़ के आना था, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है। लेकिन बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी, ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न में ही आएगा, ये चार्ट पैटर्न में नहीं आएगा। चार्ट पैटर्न यहां से शुरू है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, तो ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न में ही आएगा। ये लास्ट वाला एपिसोड है, 13 वाला एपिसोड, तो आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न में ही जाके पढ़ना है। चार्ट पैटर्न में नहीं मिलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न में ही मिलेगा। हालांकि हल तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे आपको ये दिख जाएगा, इसे पढ़ के आना है। अब हम दोबारा से वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि जो सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। देखो, रसिया की तरफ से हमें एक नेगेटिव न्यूज आई है, ये भी आपको पता है, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको एक बात कहता हूं, न्यूज पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्योंकि बीच में अगर मार्केट मोमेंटम चेंज कर देगा या किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाएगी, तो वहां पे हमारे लिए प्राइस एक्शन ही काम आएगा ऑल टाइम। क्योंकि कुछ लोग क्या गड़बड़ करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। मान लो मार्केट में नेगेटिव न्यूज है और वे पी खरीद के बैठ गए नीचे का, कि मार्केट नीचे जाएगा, सस्ता पी खरीद लेते हैं और हमारा प्रॉफिट होगा, या फिर सी की ऑप्शन राइटिंग करके बैठ गए। इस तरह के कई लोग होते हैं जो पहले ही कि भाई नेगेटिव न्यूज चल रही है। लेकिन ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि भले ही ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो, लेकिन हमारा जो ओवरऑल मार्केट है वो इतना नेगेटिव नहीं है जितना कि ग्लोबल दिखाई दे रहा है। इसने कई फेजेस पास किए हैं। बहुत सारे लोग सोच के बैठे थे कि अब गिर जाएगा, अब क्रैश आ जाएगा, 12,000 चला जाएगा, अब 8,000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन ये इसने अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा बियरिश नहीं होना है, हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है। बस ध्यान एक बात रखना है कि हमें चीजों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। भले आप चाहे सी हो, इसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, पी हो, इसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि दिन के दिन हमें जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है उससे प्रॉफिट लेके निकलो। प्राइस एक्शन देखो, मार्केट का मोमेंटम देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेंड देखो किस डायरेक्शन में बन रहा है, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, ब्रेकआउट देखो, ब्रेकडाउन देखो और प्रॉफिट लेके निकल लो। इस चीज से बचना है कि कैरी फॉरवर्ड कम करे। और अगर करना भी पड़ रहा है कैरी फॉरवर्ड, तो उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई चलो बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया, पी खरीद लेते हैं, इसे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, लॉस हो प्रॉफिट हो, या फिर इतना गिर गया मार्केट तो ऊपर ही आएगा, चलो सी परचेज कर लेते हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो देखा जाएगा। मतलब इस तरीके से नहीं करना। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या क्या सिचुएशन मार्केट में नजर आ रही है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,450 पे नजर आ रहा है। इस पे अगर आप ध्यान देंगे, आज के दिन भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला? एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाया मार्केट ने, रेजिस्टेंस भी दिखाया। 19 को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला? सपोर्ट देखने को मिला। उससे पहले जाएंगे आप सितंबर की शुरुआत में, तब भी मार्केट ने आपको यहाँ पे सपोर्ट साफ साफ दिखाया है। और लेकिन हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। पॉसिबिलिटी होती है जितना मजबूत वो सपोर्ट है उतनी ही मजबूत उसकी रेजिस्टेंस बनने की, ये पॉसिबिलिटी होती है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,550 पे हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। देखो दोस्तों, बीच में 2 दिन का गैप है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अगर मतलब एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है, या कई बार क्या होता है बीच में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मंडे को क्या होता है कि फ्लैट ओपनिंग हो जाती है। तो इसलिए हमें सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे तरीके से तैयार रहना है कि मार्केट में नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही सपोर्ट रेजिस्टेंस डिसाइड करेंगे मार्केट का मोमेंटम किस साइड होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में तो आप समझ गए। अगर दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,250 पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान से समझो, एक तो मार्केट नेगेटिव बना हुआ है, नेगेटिव सेंटीमेंट आपको मार्केट में दिखाई दे रही है।
दूसरा, अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो मार्केट को जो आज का डे लो है, यानी कि जो 23rd का डे लो बन रहा है, इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा अगर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। और जो ये लो बना हुआ है आज का, ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसी उसमें 29 को भी हमें अगस्त में भी सपोर्ट देखने को मिला था, जहां पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप यहाँ पे साफ साफ देखेंगे कि आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा और डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको यहाँ पे काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन में 17,250 आपके लिए अगला सपोर्ट होने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो अगला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,150 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सेम 29 को ही मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। तो नीचे की तरफ ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,387 दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,293 दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 23 का यानी कि आज का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। दोस्तों अब डिस्कशन करते हैं पेवेट पॉइंट का, लेकिन पेवेट पॉइंट बताने से पहले मैं कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, जो कि मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको समझाया है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिससे आपको एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट का पता चल सके। या फिर अगर आप चाहते हैं कि एक इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, अगर आप उससे रिलेटेड भी चाहते हैं तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। नहीं तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी मैंने आपको बताया गया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी मैंने आपको बताया हुआ है। आप यहाँ पे जाके वीडियो में समझ सकते हैं। चलो वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पेवेट पॉइंट का। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,535 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,629 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,723 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,154 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,048 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,883 पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन चेन का भी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी, यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें समझाई हुई है। अब ट्रेंड में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो समझाई है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या लगाना है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, और अगर साइडवेज ट्रेंड है उसमें एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। ये तीनों चीजें समझाई हुई है। ये आपको रिसेंटली मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं ऑप्शन चेन का। यहाँ पे आप देखेंगे 29 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको 41.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,500 पे, जहाँ पे आपको 67 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें 17,300 पे, आप देख सकते हैं सपोर्ट नजर आ रहा है 39.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,200, जहाँ पे आपको 37.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको आपका होमवर्क याद होगा। एक तो आपको अगर आप देखना चाहते हैं प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप ये सीख सकते हैं। नहीं तो आपको वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे क्या पढ़ेंगे आप, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न और एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, और साथ ही साथ आपको पढ़ना है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यहां तक चीजें क्लियर है? तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो, और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल होती है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।